पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम बाबरा शरीफ हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका ताल्लुक़ किस ख़ानदान से है और ये फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा कैसे बनी और आजकल कहाँ और किस हाल में है? तो आइए मज़ीद जानते हैं। सामईन, लाहौर में एक शख्स रहायश पजीर थे जिनका नाम शरीफ घियो यानी शरीफ घी वाला था। उनका देसी घी का थोक का कारोबार था। उनकी 3 बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम फरदौस शरीफ, मंजली का नाम फाखरा शरीफ, जबकि सबसे छोटी और सबसे खूबसूरत बच्ची का नाम बाबरा शरीफ था। एक बड़े अदारे के मालिक ने जब बाबरा को देखा तो उन्होंने जेट नामी एक वॉशिंग पाउडर की मशहूरी के लिए उनको मुंतखब किया कि वो इसमें मॉडलिंग करें, क्योंकि जेट को उस वक्त एक बड़े ब्रांड के मुकाबले में मुतारफ़ करवाया जा रहा था और इसलिए उनके मालिक चाहते थे कि इसमें किसी किस्म की कोई कमी ना रहे। ये इश्तिहार बहुत हिट हुआ। इस इश्तिहार में धूम मचाने के बाद बाबरा शरीफ को पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के एक हदायतकार शबाब किरानवी ने अपनी फिल्म मेरा नाम है मोहब्बत में बतौर हीरोइन कास्ट कर लिया। इस फिल्म के हीरो गुलाम मोहिउद्दीन थे और उनकी भी ये पहली फिल्म थी। इस फिल्म के हिट होने के बाद बाबरा शरीफ ने अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ना शुरू कर दिए। पाकिस्तान के सारे बड़े फिल्म स्टार उनके साथ काम करने के मुतमन्नी थे और ऐसी कई फिल्में हैं जिन्होंने बैन अल-अक़वामी शोहरत हासिल की बाबरा शरीफ की अदाकारी और हुस्न की वजह से। बाबरा शरीफ एक ऐसी खूबसूरती थी जिनमें मगरबी झलक नुमायां थी। कई लोग उनसे शादी के ख्वाहिशमंद थे, जिनमें मुनव्वर ज़रीफ, फैसल रहमान और कई नाम शामिल हैं। लेकिन उन्होंने मशहूर एंकर कामरान शाहिद के वालिद फिल्म स्टार शाहिद से शादी कर ली। ये शादी सिर्फ 60 दिन ही चल सकी और फिर ख़त्म हो गई। बाबरा शरीफ ने इस सफ़र के बाद फिर तन्हाई को ही अपनी मंजिल चुना। उनकी ज़िंदगी में कई लोगों ने जगह बनाने की कोशिश की, लेकिन बाबरा शरीफ ने शादी के इस बाब को ही ख़त्म कर दिया था। याद रहे, बाबरा शरीफ की बहन फाखरा शरीफ को भी शबाब किरानवी ने एक फ़िल्म इंसान और आदमी में कास्ट किया था, मगर फाखरा पर्दा स्क्रीन पर कामयाब ना हो सकी और एक ही फिल्म में आने के बाद वापस अपने घर जा बैठी। उनका घर उस वक्त लाहौर के पोश इलाके गुलबर्ग में था। फिल्मी हेरोइनों को अपने मुतअद्दिद गलतियों या किस्मत की वजह से ज़वाल भी आता है, लेकिन बाबरा शरीफ के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिल्मी हेरोइनों को ज़वाल आता रहता है। किसी ने शादी की और फिल्मी दुनिया से अलग हो गई, किसी का मुतबादल ऐसा बेहतरीन आया कि देखते ही देखते उसकी छुट्टी करा दी। कई एक ने अपने ज़माने अरूज में फिल्मी सेट पर देर से आना और फिल्म साज को तंग करना मामूल बना लिया। जो ही उसकी कोई फिल्म फ्लॉप हुई तो फिल्म साजों ने मुंह मोड़ लिया और हीरोइन का अरूज भी उससे रूठ गया। ढलती उम्र फिल्मी हीरोइन के ज़वाल का सबसे बड़ा सबब होता है, मगर बाबरा शरीफ से तो कोई एक गलती भी ना हुई। एक ज़माने में कहा जाता था कि लाहौर में 2 आदमी बड़े खूबसूरत और वजी हैं, एक फिल्म स्टार शाहिद और दूसरे गवर्नर पंजाब गुलाम मुस्तफ़ा खार, और वाकई ये बात दुरुस्त भी थी। फिर भी बाबरा शरीफ के अरूज के ज़माने में कोई ऐसी हीरोइन न थी जो उसका मुतबादिल होती। वो खूबसूरती के साथ साथ अब फ़न की बुलंदियों पर भी पहुंच चुकी थी, जिसकी बेहतरीन मिसाल हदायतकार हसन अस्करी की फ़िल्म सलाखें थी, जिसने अपने वक्त में सबसे ज़्यादा बिजनेस किया। बाबरा शरीफ वक़्त की बड़ी पाबंद थीं। सेट पर कभी देर से ना आती, फिल्म साज से तावन करती। इसके रियल टॉक भी बहुत कम होते। वक़्त की पाबंद, खुश अखलाक और मिलनसार हीरोइन को जल्दी ज़वाल नहीं आता। बाबरा शरीफ का हुस्न और जवानी दोनों शबाब पर थे। उम्र अभी कहाँ ढलनी शुरू हुई थी कि फिर भी उसे ज़वाल आ गया। ज़वाल भी इतना बुरा कि घर से तो वो निकल ही नहीं सकती थी। किसी अखबार रसाले या मीडिया के किसी आदमी से मिलना भी ख़त्म हो गया। ये ज़वाल किस्मत और मुकद्दर की तरफ से था या किसी दूसरे ख़ानदान की तरफ से नाज़िल हुआ, इसे समझने के लिए किसी रॉकेट साइंस या इल्म नजूम की ज़रूरत नहीं। सरकारी एजेंसियों ने बाबरा शरीफ को फिल्मों में काम करने और मीडिया के सामने आने से रोक दिया, तो दूसरी तरफ अखबारात और रसायल और जदीद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी। ताहम आज भी अदाकारा बाबरा शरीफ अपने MM आलम रोड गुलबर्ग वाले घर में गुजरे शानदार वक्तों की यादों में खोई रहती हैं और पालतू जानवरों और परिंदों के साथ गुजरे वक़्त को याद करती हैं।